श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का प्रकरण चल रहा है। तीसरे गोपी गीत के तीसरे श्लोक पर हम लोग सुन रहे हैं कि गोपियां जो है तीसरे श्लोक में भय के ऊपर बोल रही हैं। संसार में उनमें जो भय है, किस प्रकार से भगवान विभिन्न अवसरों पर ब्रज की भय से रक्षा किए जो है, क्योंकि ब्रजवासी जो है भगवान के चरणों में ही प्रेम करते थे। गोपी गीत के ऊपर बोलना समुद्र में से जैसे एक आध बूंद निकाल लेना होता है, उसी तरह से जो है यह गोपी गीत जो है समुद्रवत है। गोपियों का भाव जो है समुद्रवत है, सर्वोच्च है। गोपियों के भाव के ऊपर ही भगवान गोपियों के अधीन हो गए हैं। कहा गया है, भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मैं मेरे बस में तो सारी दुनिया होती है, लेकिन मैं भक्तों के पराधीन होता हूँ। भक्त मुझको बस में कर लेते हैं। जिस भगवान से, जो भगवान अखिल कोट ब्रह्मांड नायक हैं, जो सारे सृष्टि का संचालन करते हैं, सारे सृष्टि का निर्माण करते हैं, सारे सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और सारे सृष्टि का विनाश भी करते हैं, उस भगवान से जिनसे चाहे सूर्य हो, चाहे अग्नि हो, चाहे इंद्र हो, चाहे वायु हो, चाहे जमराज हो, सब लोग थर थर कांपते हैं। उस भगवान से गोपियां जो है किस प्रकार प्रेम करती हैं, कैसे गोपियों का जो है सर्वोच्च भाव है कि गोपियां जो है भगवान को अपने बस में कर ली हैं और भगवान गोपियों के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। जो है भगवान जो इतने शक्तिशाली हैं, इतने ऐश्वर्यवान हैं, वो भगवान जो है अनपढ़ सीधी साधी गोपियों के सामने जो है, जो बिल्कुल ही धनहीन हैं, ऐसे गोपियों के सामने भगवान जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। और यह भगवान का आत्मसमर्पण ही है कि गोपियों को भगवान कह रहे हैं कि गोपियां, मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी योग्यता इतनी है, तुम उस भाव में पहुंची हुई हो कि उस भाव वाले को मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं केवल तुम्हारी चरण धूलि चाहता हूँ और मैं तुमसे कभी ऋणी नहीं हो सकता हूँ। तुम्हारा ऋण मेरे ऊपर रहेगा। इस प्रकार गोपियों का भाव जो है सर्वोच्च भाव है। आज हम देखते हैं कि यह सब भगवान के चरणों में जो गोपियों का प्रेम है, उसी का कमाल है। जो है भगवान की गोपियां अनन्य भक्ता हैं, भगवान के अलावे और कोई चीज़ नहीं सोचता है। आज हम तरह तरह के देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन देवता लोग क्या करते हैं कि देवता लोगों का काम है कि भगवान में के तरफ जो चलने की कोशिश करता है, उसमें विघ्न पैदा कर देते हैं। भगवान की तरफ से रास्ता मोड़ करके संसार के माया जाल में देवता ढकेल देते हैं। यह देवताओं का काम है। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले यह सोच ले कि वो जो है 84 लाख योनि में ही जा सकते हैं। जो है देवता लोग उनको जो है भगवान की तरफ नहीं जाने देते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखे हैं
कि यह जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। जड़ उसको कहते हैं जो विनाशमान वस्तु है, जो विनाशशील वस्तु है। विनाशशील वस्तु से प्रेम करके यह चेतन आत्मा जो है गांठ बांध लेती है विनाशशील वस्तु के साथ संबंध बनाकर। और वो गांठ कौन सी की गांठ होती है? तो अज्ञानता की गांठ होती है। वो गांठ जो है जब तक से नहीं खुलेगी तब तक से आदमी को ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक से आदमी भगवान की तरफ चलने के लिए तत्पर नहीं होगा। जड़ची तन ही ग्रंथि पर गई, छूटी न ग्रंथि अधिक अरुझाई। यह जड़ चेतन की ग्रंथि जो है, गांठ जो है, वो कतनों आदमी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह गांठ नहीं खुल पाती है। और जैसे ही कोई इस गांठों को खोलने की कोशिश करता है, विषयों से मन को हटाने की कोशिश करता है, भगवान की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो तुलसीदास जी ही आगे लिखते हैं कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तह कर बैठे सुरथाना। माने इंद्रियों की द्वार जो है, हम लोगों को जो आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, इंद्रियों के द्वार हैं। जैसे इंद्रिय का द्वार है, पैखाने का रास्ता है जो है इंद्रिय का द्वार है। इन सारे इंद्रियों पर जो है देवताओं का वास है, देवता लोग रहते हैं। और हृदय में हम लोगों के भगवान अंतर्जामी रूप से रहते हैं, और हृदय में ही भगवान चेतन आत्मा के साथ रहते हैं। तो लेकिन जब यह चेतन आत्मा जो है अपनी गांठ को खोलने की कोशिश करता है और भगवान की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो ते इंद्रिय द्वार झरोखा नाना। इंद्रिय द्वार जो अनेक इंद्रिय द्वार हैं, 10 द्वार हैं, दरवाजे हैं। इन 10 द्वारों पर अनेक प्रकार देवता लोगों का वास है। वे जो विषयों के बयार को आते देखते हैं कि आदमी तत्पर हो गया भगवान को के तरफ जाने के लिए, तो वे इन विषयों के द्वारों को, शरीर में जो 10 दरवाजे बने हुए हैं, इन 10 दरवाजों पर बैठे हुए देवता जो है द्वारों के कपाट को खोल देते हैं, और कपाट को खोलने के कारण ही सांसारिक विषय वासनाएं जो है मनुष्य के अंदर आ जाती हैं, और मनुष्य जो है फिर उसी माया जाल में पड़ जाता है जिस माया जाल से मनुष्य उबरना चाहता है। और माया जाल में पड़कर ही आदमी जो है फिर जो है 84 लाख योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार से जब 84 लाख योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाता है, तो फलतः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है। उसे जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, अनेक प्रकार के रोगों का दुख, बुढ़ापा का दुख भोगना पड़ता है, और इस प्रकार से अनेक भयों से ग्रसित हो जाता है, भयों से ग्रसित हो जाता है। अब जो है जैसे आँख पर जो है कौन चक्षु देवता हैं, आँख पर जो है सूर्य देवता हैं, बुद्धि में जो है बृहस्पति देवता हैं, और प्राण में जो है समनु मित्र समम वरुण। प्राण में जो है मित्र देवता हैं, समनु मित्र समम वरुण। और वरुण अपान में जो है, अपान वायु में जो है वरुण देवता हैं। हाथों में जो है इंद्र देवता हैं, पैरों में जो है विष्णु का वास है। और आप इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो श्री गणेश की पूजा हम लोग करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा में आप लोग देखते हुइएगा कि गोबर के गणेश बनाए जाते हैं। गणेश जी का वास कहाँ है, तो आप लोग जान लीजिए कि गणेश जी का वास पैखाने के रास्ता पर है जो है। इसलिए सबसे पहले आदमी शौच क्रिया से ही निवृत्त होता है।
सुबह में उठने के बाद आदमी शौच क्रिया के लिए जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले गणेश की ही पूजा होती है। श्री गणेशाय नमः से ही काम प्रारंभ होता है। वो गणेश का वास कहाँ है कि पैखाने के रास्ते के द्वार पर है जो है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जहाँ तह कर बैठे सुरथाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। जब हरेक अंगों पर बैठे हुए देवता जब देखते हैं कि यह आदमी जो है भगवान की तरफ चलने के लिए अग्रसर हो रहा है, तो उनका काम ही है इस रास्ते में विघ्न पैदा करना जो है। और विघ्न पैदा करने के लिए वे जिन जिन द्वारों पर बैठे हुए हैं शरीर के, उन कपाटों को उघाड़ देते हैं। और ते हठ दे ही कपाट उघारी, और जैसे ही अपने कपाट को, द्वारों के कपाट को उघाड़ देते हैं, सांसारिक विषय वासनाएं जो है शरीर में भर जाती हैं। फलता आदमी जो है भगवान से विमुख हो जाता है, और उसकी जड़ चेतन की गांठ नहीं खुल पाती है जो है। और आदमी जो है 84 लाख जोनी में भटकने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार से आज हम देखते हैं कि जो है देवताओं की भक्ति करने में आदमी लगे रहते हैं जो है, भगवान की तरफ नहीं चलते हैं जो है। और देवताओं की भक्ति करने वाले जो है कहाँ जाते हैं, तो 84 लाख जोनी में जाते हैं। अब जैसे हनुमान जी तो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं हनुमान जी जो है। भक्तों की पूजा करने के लिए तो भगवान ही कहते हैं जो है। और हमारे वेद शास्त्र पुराण जो है, सभी वेद शास्त्र पुराण जो है कहते हैं कि सर्वे वेदा जत पदम आमनंती। सभी वेद जो है वो भगवान की तरफ चलने के लिए ही इशारा करते हैं। आपको वेद क्या है जो है, ये विज्ञान है, विज्ञान है। इस विज्ञान के एक एक गुत्थी को संसार नहीं सुलझा सकता है। एक एक जैसे तुलसीदास जी लिखे, हनुमान चालीसा लिखे हैं। हनुमान चालीसा में लिखे हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है जो है। यह आज वैज्ञानिक इसकी कल्पना कर रहे हैं। और तुलसीदास जी का चौपाई जो है सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी की गणना करती है जो है। वो चौपाई है कि सहस्त्र युग जो जन पर भानु। ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। यह विज्ञान, कितना बड़ा विज्ञान सन्निहित है इस चौपाई के अंदर, कि सहस्त्र युग पर एक युग 12,000 वर्ष का होता है। और वैसा 12,000 गुणे सहस्त्र माने 1,000 गुणे जोजन। जोजन का मतलब कि 1.6 और इंटू जो है 8, इसको गुणा कर देने के बाद जो है हम लोग देखते हैं कि सूर्य की दूरी 15 करोड़ समथिंग लाख किलोमीटर है। तो आज वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं। ये वेद क्या है जो है, वेद विज्ञान का विषय है, जो साधारण विषय नहीं है जो है। ये तो तुलसीदास की वो चौपाई का विवरण मैंने कहकर सुनाया है जो है। इसीलिए हर हालत में जो है भगवान के प्रति चलने के लिए जो है वेदों के सम्मत को, वेद जो कह रहे हैं उनसे नहीं मुकरना है। वेदों की बात को तो माननी ही पड़ेगी जो है। और गोपियां तो वेदों के हद से बहुत ही ऊपर हैं, बहुत ही ऊपर है। उनके भाव तो सर्वोच्च भाव है जो है, जिस भाव के आगे जो है भगवान समर्पण कर दिए हैं जो है। और भगवान समर्पण करके गोपियों के चरणों की धूली मांग रहे हैं, चरणों की धूली मांग रही हैं। और उन गोपियों के सामने जो है भय कैसे टिक सकता है, भय काल कैसे सीख सकता है। काल के महाकाल, सारी दुनिया की प्रलय करने वाले, सारी दुनिया का संहार करने वाले भगवान ही जब गोपियों के आगे समर्पण कर रहे हैं, गोपियों से उनकी चरण धूली मांग रहे हैं, तो वहाँ संसार का भय, काल का भय, जमराज का भय कैसे टिक सकता है, नहीं टिक सकता है जो है। इसी भय के ऊपर जो है तीसरे श्लोक में गोपियां कह रही हैं जो है। आज इतना ही
और एक एक बात पर ध्यान रखना है। यह गोपी गीत बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है, सृष्टि का बहुत दुर्लभ प्रसंग है। इसके सामने कोई भी प्रसंग नहीं टिकता है जो है। इसलिए भाइयों और बंधुओं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बस आज इतना ही। श्री राधे राधे राधे।